Hello everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to learn about a poem of class 9th, the Beehive book, and this is the first poem of your book, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Okay, first of all, before teaching you this poem, I just want to tell you what's the moral. The moral in Robert Frost poem, The Road Not Taken, is that life is a continuous journey एंड इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्जन्स. हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ के अंदर है ना, हमेशा हम चलते रहते हैं, एक जर्नी में चलते रहते हैं, और हर बार हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, कई बार 3-4 भी होते हैं. मतलब चॉइसेस होती है हमारे पास हमेशा. हम कई बार होता है ना, कुछ हम सोचते हैं यहाँ जा रहे हैं, इधर यहाँ जाएँ या यहाँ जाएँ, अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ये करें या वो करें. तो इस तरह से क्या होता है, हमारी लाइफ में हमेशा चॉइसेस होती है. Okay, but the most important thing for us is to move on without thinking that the path which we had already taken was right or wrong. Remember that we cannot get everything. Okay, we have to make choices many times. So whatever direction in life we are taking determined by the choice made by us. So जो भी हमारे जीवन में जो भी हम बनते हैं, जो भी हम अभी हैं, वो सब हम क्यों हुए हैं, हमारी चॉइस की वजह से. जो हमने रास्ता चुना था, जिस रास्ते पे हम चले हैं, उसी रास्ते की वजह से जो हम अब हैं वो हम बन पाते हैं. तो इस पोएम के अंदर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें स्टार्ट होती है. ये ऑटम के टाइम पे, ऑटम में क्या होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है, पत्तियां पीली हो जाती है, पड़ रही होती है. तो एक येलो वुड है. येलो वुड मतलब एक ऐसा जंगल जो कि येलो है. येलो सूखी हुई पत्तियां हैं तो येलो हो गई. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को पहले. ओके, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. The Road Not Taken. So this is a well known means famous, एक famous poem है about making choices, जिसमें choices ली जाती है, and the choices that shape us, और ऐसी choice जिनसे हमारा जो भाग्य है उसका निर्माण हो. shape us का मतलब हमारे fortune को determine करे. जो Robert Frost is an American poet. वो इनके जो पोइट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं. वो अमेरिकन पोइट थे. वो राइट सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे. इंसाइटफुली मतलब बहुत गहराई होती थी उनमें. एंड कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, बड़े कॉमन से सामान्य से कुछ अनुभव जो उनको होते थे उनके बारे में लिखते थे. ठीक है, नेचर पोइट थे, नेचर से सीखते थे. चलिए, 2 words diverged in yellow wood. अच्छा, पोइट जो है वो कहीं पर जा रहे हैं और जाते जाते जो उनकी रोड है वो डाइवर्ज हो गई. ठीक है, यहाँ पर एक येलो वुड आई और 2 टुकड़ों में बट गई. मतलब 2 रास्ते थे उनके सामने. येलो क्यों कहा गया है यहाँ पे? बिकॉज इट्स द सीजन व्हेन ऑल द लीव्स गेट येलो एंड ड्राइड ना. पतझड़ का मौसम था, येलो वुड. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मैं उन दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि एक जना है तो एक ही इंसान है ना, तो एक रास्ता चुनना पड़ेगा. एंड बी वन ट्रैवलर बिकॉज आई एम वन, ओनली वन ट्रैवलर हूँ मैं, बस एक यात्री हूँ, इसलिए मैं दोनों तरफ नहीं जा सकता. लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं यहाँ पर खड़े खड़े वेट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ. एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और दोनों तरफ की रोड्स को मैं जितनी दूर तक देख सकता हूँ मैं वहाँ तक इसको देख रहा हूँ. इधर वाली को भी देख रहा हूँ और इधर वाली को भी देख रहा हूँ. ठीक है. एंड लुक डाउन टू वेयर इट बेंट, वहाँ तक मुझे ये रोड्स दिखती है जहाँ से कि वो बेंट हो जाती है, कहीं और जाके ना गुम हो जाते हैं रास्ते कहीं ना कहीं. ठीक है, तो जहाँ पे बेंट हो रही है वहाँ तक मैं देखता हूँ. तो यहाँ पे एक मोटा मोटा वर्ड है, डाइवर्स्ड. सो डाइवर्स्ड का मतलब है वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेपरेटेड. वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेपरेटेड. ठीक है, मतलब जब डिवाइड से हम इसको समझ सकते हैं, डिवाइड करना, 2 भागों में बांटना. चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. देन टुक द, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, पोइट कहना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं जा रहा हूँ और ऐसी जगह पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे येलो वुड है. वुड का मतलब फॉरेस्ट, जंगल, और येलो
बता दिया आपको मैंने ऑटम सीज़न की वजह से। तो येलो वुड में मैं रुकता हूँ, वहाँ पे आके मेरा जो रास्ता है जिस पे मैं चल रहा था वो 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, और वहाँ से मुझे उन दोनों में से एक रास्ता चुनना है। देन टुक द अदर जस्ट एज। नेक्स्ट पैराग्राफ, टू वेयर इट बेंट। तो पोएट कहता है मैंने एक रोड को तो वहाँ तक देखा जहाँ पे वो बेंट हो रही थी, और मैंने सोचा कि चलो ये वाली रोड ले लेता हूँ, इस रोड को लिया मैंने। देन टुक दी अदर, अदर मीन्स अदर वे, अदर रोड, अनदर रोड। जस्ट एज फेयर, ये भी अच्छी दिख रही है। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और वो बेटर क्लेम कर रही है अपने आप को, ठीक है, वो बता रही है कि मैं जो हूँ वो ज़्यादा अच्छी हूँ, ऐसा मतलब यहाँ पे वेज को भी पर्सोनिफाई कर दिया है ना। रास्ता थोड़ी बताएगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन पोएट जो है, अब कवि है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, तो कवि जो है उसको पर्सोनिफाई कर रहा है और कह रहा है कि वो जो दूसरी वाला जो रास्ता है वो बेटर क्लेम कर रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ ना, मैं बढ़िया हूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उस पर घास लगी हुई है। अच्छा, एक रास्ता है जिसमें घास नहीं है, साफ सुथरा रास्ता है, और एक रास्ते पे घास और झाड़ियाँ वगैरह है ना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर, यहाँ वॉन्टेड वियर का मतलब है हैड नॉट बीन क्रश्ड वॉर्न अंडर ह्यूमन फीट। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, है ना, और घास ज़्यादा उगी हुई है। ऐसे हम लोग देखते हैं ना गांव में, और कभी जाते हैं तो कुछ रास्ते होते हैं वहाँ पे दोनों साइड्स में ग्रास होती है, जो रास्ता ज़्यादा यूज़ आता है वहाँ से ग्रास हट जाती है ना। तो उसी तरह का एक रास्ता है, जहाँ एक रास्ता, ये रास्ता जिसमें कि घास फूस नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, रोड रास्ता बना हुआ, मतलब कई लोग वहाँ से गुजरे हैं, और दूसरा वाला जो रास्ता है वहाँ से लोग नहीं गुजरे हैं, तो उसमें घास है उगी हुई और झाड़ियाँ भी है। और तो ये पोएट कहता है कि ये वाला जो रास्ता है इसमें ये चाहता है कि उसके ऊपर लोग चले। इट वांटेड वेयर, वांटेड वेयर मतलब ये चाहता है कि लोग इसको यूज़ करें। ग्रासी, घास है बहुत इस रास्ते पे। ट्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अगर इस पे भी लोग इस रास्ते पे लोग ज़्यादा चले, अगर दूसरे वाले पे भी लोग चले होते हैं ना, जिसके बारे में अभी पोएट बात कर रहा है सेकेंड पैराग्राफ में, तो ये और ज़्यादा जो है पासिंग देयर, ये भी ज़्यादा वॉर्न हो जाता। वॉर्न मतलब यूज़ करना ज़्यादा, वियर करते हैं हम, कह रहे क्लॉथ्स वियर करते हैं, वैसे ही रास्ते को भी वियर करना कह रहे हैं यहाँ पे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अगर इस रास्ते पे भी लोग चले होते हैं तो ये भी इसके जैसा हो जाता है ना, घिस जाता है, यहाँ पे घास फूस नहीं होती। चलिए आगे चलते। तो इसमें क्या बात कर रहा है पोएट, यहाँ पे तो कह रहा है लास्ट 2 लाइन्स में कि मैंने एक रास्ता लिया, देखा उसको और वहाँ तक देखा जहाँ तक वो बेंड हुआ, उसके बाद मैंने देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया और वो जो है वो फेयर है, अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, परहैप्स शायद बेटर हो उस पहले वाले रास्ते से। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो घास फूस लगी उस पर, और वो रास्ता जो है वो चाहता है कि मेरे ऊपर कोई लोग चलें, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस मॉर्निंग में दोनों रास्ते मेरे सामने थे। इक्वली ले मतलब दोनों बराबर थे, मैं यहाँ पर था, मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे सामने दोनों रास्ते हैं, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों बराबर मेरे सामने। इन द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इस रास्ते पे कोई जो पत्तियां हैं, वैसे तो पीली हैं पत्तियां, लेकिन कुछ जो हरी पत्तियों पे जब लोग पैर दे देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती है, वो ब्लैक हो जाती है ना, सड़ जाती है। तो एंड दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों रास्ते इक्वली हैं मेरे सामने। इन द लीव्स नो स्टेप, और इधर वाला जो रास्ता है इस पे जो पत्तियां हैं वहाँ पे किसी के पैरों के निशान नहीं है ना, तो ट्रोडन बैक, किसी के पैर रखने की वजह से कोई पत्ती काली नहीं हुई है इस रास्ते में, है ना, क्योंकि घास है, हरी भरी घास दिख रही है और कुछ पीली भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी के भी फुट स्टेप्स नहीं है, और यहाँ पे जो है ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना इस रास्ते को नहीं करते हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अच्छा, पोएट ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, ये कह रहा है ये वाली तो फर्स्ट रोड थी और ये वाली सेकंड रोड है। तो पोएट कहता है कि ये मैं किसी और दिन यूज़ करूँगा, जब मैं वापस यहाँ आऊँगा। आज मैं उस रास्ते पे जाऊँगा जिस पे कम लोग जाते हैं, ठीक है, जिस रास्ते को कम लोग यूज़ करते हैं, कम, है ना, ये वाला जो सेकंड वाला था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे,
क्योंकि इसको तो पता है कैसे वे है, कैसे रास्ते से जाना है, लोग यहाँ पे जाते हैं, तो मतलब ये सेफ ही होगा। लेकिन मैं आज ये लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग चाहिए मुझे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। चलो, ये सोच रहा है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, आई डाउटेड, लेकिन इस रोड के लिए मैं डाउट करता हूँ, मुझे शक है कि आई शुड एवर कम बैक, कि मैं अगर कभी यहाँ पे आया तो ही ये यूज़ करूँगा, बट ये आज तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। आई डाउटेड आई शैल बी, नो दिस इज़ द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। यहाँ पे ये लाइन में ही कहना चाह रहा है कि मुझे डाउट है कि जब भी मैं कभी इस रास्ते पे वापस आऊँगा ना, तो मैं एक आँख भरूँगा और सबको बताऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मतलब आहें भरना, ठीक है। जब कुछ बुरा हो जाता है तो कुछ आहें भरते हैं ना हम, अरे ये क्या, ये इसको बोलते हैं साई। सो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कई साल बाद, एजेस एंड एजेस मतलब कई सालों बाद आऊँगा मैं यहाँ पे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, मैं किसी को जो मेरे साथ होंगे उनको कहूँगा, देखो आज वहीं आ गया हूँ जहाँ पे टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, जहाँ पे फर्स्ट लाइन में थे हम, टू, ये सेम आ गई फर्स्ट लाइन ना, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो रोड ली थी जिस पे बहुत कम लोग चले थे ना। बड़ा मैं गर्व से बताऊंगा कि सब क्या, मैं उस रास्ते पे नहीं चला जिस पे सारे लोग चलते हैं, मैंने वो रास्ता लिया जिस पे बहुत कम लोग, मतलब मुश्किल वाला रास्ता मैंने चुना था। सो आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, जिस पे लोग कम, लेस मीन्स कम ट्रेवल किए थे लोगों ने। बाय दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी वजह से जो है मेरे अंदर इतना डिफरेंस आया कि मतलब मैंने मुश्किल रास्ता चुना ना, तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया, ठीक है। ये जो अब क्या है, जो रास्ते पे सब जाते हैं उस पर तो पीछे पीछे ये भेड़ चाल नहीं करी इसने, भेड़ों की तरह, जैसे एक भेड़ जा रही है दूसरी वहीं ऐसे नहीं किया। इस पोएट ने कुछ अलग किया अपनी लाइफ में, और कुछ अलग करने का मतलब है कुछ अलग पाना, ठीक है। और आई होप ये आपको समझ में आई होगी पोएम। चलिए एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं पूरी। एक पीले जंगल में कवि ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रास्ते दो भागों में बट रहे थे, विभाजित हो रहे थे। एक रास्ता वह जिस पर बहुत लोग चले थे, दूसरा वह जिस पर कम लोग चले थे। कवि दूसरा रास्ता अपनाते हैं यह सोचकर कि पहले रास्ते पर फिर कभी चल लेंगे, परंतु वह ऐसा कभी नहीं कर पाया। आगे वह यह बताते हैं क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण भरा जो रास्ता दूसरा लिया था ना, चुनौतीपूर्ण भरा था, वो चैलेंजेस से फुलफिल था, ग्रास सी एंड वांटेड टू वेयर आउट एंड ऑल दिस ना, तो उसने चुनौतीपूर्ण रास्ता चुना था। इसी से उसके भावी जीवन में, भावी मतलब और भविष्य में जीवन में अंतर आया है ना, दूसरे लोगों से अलग बन पाया वो, क्योंकि उसने रास्ता ही ऐसा चुना था। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। डाइवर्स्ड, वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सेपरेटेड, दो भागों में बढ़ जाना, दो अलग अलग दिशाओं में। अंडर ग्रोथ, श्रब्स, बुशेस, लो ट्रीज, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनको अंडर ग्रोथ भी कहा जाता है ना। बेटर क्लेम, प्रेफरेबल, बेटर क्लेम का मतलब ये प्रिफर करना कि ये चाहिए हमें ना, बेटर है, ये अच्छा है, वो उसकी बजाय वो अच्छा है, ये ऐसे बेटर क्लेम करते हैं। वांटेड वियर, हैड नॉट बीन क्रश्ड, क्रश नहीं किया था किसी ने उसको, उस पर जो पत्तियां थी वो क्रश्ड नहीं हुई थी, और वो चाहती थी उन पे कोई भी उस वांटेड वियर का मतलब है वो किसी ने यूज़ नहीं किया था, तो वो खुद चाहता था रास्ता कि मुझे कोई यूज़ करे ना, तो उस पर कोई पत्तियां नहीं थी, ऐसी मतलब पत्तियां तो थी पर उन पर किसी ने पाँव नहीं रखा था अपना। ट्रोडन, वॉकड ऑन, उन पर नहीं चला था कोई। साय, रेग्रेट, ये साय मैंने बताया ना, आह भरना। रेग्रेट, डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लेना जिसमें दर्द हो। इक्वली लेइंग इन द सेम मैनर, इक्वली, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट द पोएम। ओके, इसका एक शॉर्ट अपलोड कर देंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स का। ओके, so don't forget to like and subscribe the channel.